नाच नाच के आज जश्न मनावा। इस तरह जश्न मनाना है खुशी के साथ, खुशी के साथ हमने मसीह यीशु के खुशी को मनाना है। आए मजीद प्रस्तुत आगे बढ़ेंगे और भाई मुबशर इमरान के साथ मिलकर हम वही सभी गीत गाने वाले होंगे। हालेलुया। खुदा के जिंदा जलाली नाम सबकी सलामती। आज अज़ली बादशाह का दिन है और हम इसी प्रस्तिश में बढ़ते हुए उसके नाम को इज्जत और जलाल देने वाले हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है कि उसकी रान और पोशाक पर यह नाम लिखा हुआ है कि बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। हम प्रस्तिश में बढ़ेंगे, गाएंगे तू बादशाह है। और खुदा के खादम भी मेरे साथ रहनुमाई करेंगे प्रस्तुत तू बादशाह है, तू बादशाह है, आसमां की वसत का तू बादशाह है, ज़मीन की मखलूक़ का तू बादशाह है, आसमां की वसत का तू बादशाह है, ज़मीन की मखलूक़ का तू बादशाह है।
Praise the Lord. Thank you. So, उस बादशाह की आज हमें मिलकर खुशी के साथ सेलिब्रेट करते हैं। आज खुशी का दिन है क्योंकि यीशु मसीह अपने आप को पेश करने को है। किस लिए वो अपने आप को पेश करने को है? कौन बताएगा? किसी को मालूम है किसलिए यीशु मसीह अपने आप को पेश करने को? हमारे लिए। हाँ जी, साढ़े वास्ते कादले हमारे गुनाहों के लिए। हाँ जी, वो चाहता है उसके लोग जिंदगी पा जाए। क्या पा जाए? जिंदगी पा जाए। और हमें जिंदगी देने के लिए उसने अपना आप उन लोगों के हवाले कर दिया ताकि यशायाह नबी की मार्फत जो उसके लिए पेशन हुई है तो पूरी हो। आए मज़ीद प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे और भाई सनी के साथ मिलकर हम खुदा की हम तो सना करने वाले हैं। हेलो, प्रेस हालेलुया, हेलो आए हालेलुया। प्रस्तुति में बढ़ते हुए गीत गाएंगे बादशाह माता वो बादशाह जला तख्ते पे लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यकीनन उस तख्ता हमारे दरमियान में है और हम सब मिलकर उसे जला देने वाले हैं। बादशाह माताओ बादशाह बादशाह माताओ बादशाह बादशाह माताओ बादशाह बादशाह माताओ बादशाह जिदा करते लगे जिदा करते लगे बादशाह माताओ बादशाह बादशाह माताओ
बादशाह वाला और बादशाह है जिदा तक इतने लगे होगा। और मैं देख रहा था बहुत से चेहरे उदास, बहुत से चेहरे में देखे उदास बैठे हुए और बादशाह के हुजूर भी उदास बैठे हुए। कोई खुशी साढ़े चेहरे तो नुमाया नहीं। जड़ा जहान का मालिक है जड़ा सानू खुशियां देना आया वे असी उहदे हजूर बैठे उदास सानू जरूरत है तो खुशी नाल ओदी प्रस्तुत करो और बार बार ना कहना पवे तालियां गाओ तालियां गाओ। जिंदी गीत शुरू होए तालियां गाना शुरू कर दे करो। और क्योंकि तालियां गाना प्रस्तुत का एक हिस्सा है। जिन्होंने प्रस्तुत करनी नहीं आती वो तालियां गा के एज प्रस्तुत के शामिल करो। तो अगे मेरी दरखास्त है तमाम बेटियां दे नाल बेटियां दे नाल अपने बुजुर्गों के नाल तालियां गाते हुए खुदा की प्रस्तुत करिए। आए इससे पहले कि हम मज़ीद प्रस्तुत में आगे बढ़े हम अपने सर को झुकाएं और दुआ करेंगे। हालेलुया। सब अब आंखें बंद हो जाएं और हम सब दुआ करेंगे। अपने अपने लिए खुदावन से प्रस्तुत की रूह को मांगे। खुदावन से कहें कि खुदावन मुझे प्रस्तुत की रूह दे ताकि बेहतर तरीके से मैं तेरी प्रस्तुत करना सकूं। सो मैं चाहूंगा कि सारी प्रस्तुत के लिए साज़ोवाज़ों के लिए हमदोसना के लिए बहन हिना के साथ मिलकर हम दुआ करता रहूंगा। हालेलुया। मेहरबान खुदा आसमानी जालिम खुदावन, हम तेरा दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं खुदावन मेहरबान कि तूने अपने बेटे को खुदावन अपने मंसूबे के मुताबिक इस दुनिया में भेजा। ये खुदावन तो हमारे लिए अपनी सलीब पर खुदावन जान का फिदिया दे और खुदावन उसके दुख उठाने से खुदावन उसके खुदावन मार खाने से हम शिफा पाए खुदावन जिंदगी पाए खुदावन और अपने गुनाहों से बचने वाले हों। खुदावन को दूसरी के दिन को याद करते हैं जबकि खुदावन आज यीशु मसीह हमारे दिलों में दाखिल होने को है। खुदावन हमारे दिलों को कुशादा कर खुदावन हम उसको बाकायदा तौर पर वेलकम कहते हैं। हम अपने दिलों को तब्दील करने वाले हो और खुदावन यीशु तुझे अपने दिल में घर दे। खुदावन यीशु तो हमारे घर में हमारे दिल में आके ठहर और खुदावन हम तुझे कबूल करने वाले हो। खुदावन तो हमें बड़ी तौफीक अता कर खुदावन जिस तरह खुदावन आप यरूशलेम में दाखिल हुए पावनखाना अंदाज से इसी तरह से खुदावन आज तो हमारे दिलों में दाखिल हो। खुदावन खुदावन अपने दिलों को खोलते हैं। खुदावन कदूस तो हमारे दिलों में घर है खुदावन और खुदावन इस घर के बस खुदावन हमारे दिलों में मोहब्बत और प्यार तो खुदावन हाँ खुदावन खुदावन जितने खुदावन तेरी जमात में आए खुदावन तुझे वेलकम करने के लिए खुदावन हर एक के साथ हो, हर एक की जिंदगी को छू ले, इनकी रूहों को छू खुदावन क्योंकि खुदावन तू ही रूह को तब्दील करने वाला खुदा है। खुदावन अकल से दनाई से खुदावन हमें बड़ी तौफीक अता करने खुदावन हम तुझे जाने पहचाने तेरी गुर्बत में खड़े खुदावन तेरी मोहब्बत को पहचानने वाले हों। खुदावन
तूने किस तरह से खुदावंद अपने आप को पेश किया है खुदावंद हमारे लिए। और खुदावंद का दोस्त तो हमारे लिए किस तरह से खुदावंद मंसूबे बनाता है कि खुदावंद हम खुदावंद हर वक्त खुदावंद तेरा शुक्र करें और खुदावंद शैतान के हथकंडों से बचें, खुदावंद उसके शिकंजों से बचने वाले हो खुदावंद। खुदावंद का दोस्तों हमें छू ले खुदावंद, हमारी जिंदगियों को तब्दील कर खुदावंद। मेहरबान खुदा, जितने भी खुदावंद तेरे मेहमान खाने में आए खुदावंद सबके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और खुदावंद जो रह गए खुदावंद उनको पापों की डोर से खींच ला खुदावंद कि हम सब मिलकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरी शुक्रगुजारी करें क्योंकि खुदावंद ये तुझे वाजिब है कि हम हर वक्त तेरा शुक्र अदा करें। खुदावंद मेहरबान खुदा, अपने खादिम के साथ होना, बड़ी कुव्वत हिम्मत देना खुदावंद, बड़ी ताकत अनायत करना खुदावंद, बाबू का जोर मांग लेती हूँ खुदावंद। खुदावंद यीशु जब वो खुदावंद अपना मुंह खोले तो खुदावंद आसमान से तपाया हुआ शोला खुदावंद उसकी जुबान में, यीशु के नाम से प्रेज़ द लॉर्ड। सर तक पाँव तक खुदावंद तू उसके साथ होना खुदावंद। खुदावंद जो कुछ मांगना भूल के अपने लायक खजाना से मुहैया कर, सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। तो आए मजीद प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे और क्वायर के साथ मिलकर हमको इस तरह गीत गाना है। बल्ले 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 अजते हो गई बल्ले बल्ले आसमाना दे उत्ते ठले, आसमाना दे उत्ते ठले और किसे दा नाना चले। बल्ले 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 अजते हो गई बल्ले 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 अजते हो गई बल्ले 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 अजते हो गई बल्ले
अज ते हो गई बल्ले बल्ले आसमां दे उत्ते ना थले और किसी का ना ना चले सिर्फ यीशु का नाम चले हालेलुया जोर और ताली यीशु जोर और ताली और हालेलुया क्योंकि आसमान के ऊपर और जमीन आसमान पर और जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे कोई ऐसा नाम नहीं बख्शा गया वाहिद यीशु नाम है हालेलुया जिस नाम में निजात है जिंदगी है जब हम उस नाम को पुकारते हैं तो वो हमें जिंदगी बख्श देता है और निजात बख्श देता है आए मजीद प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे और भाई आमिर के साथ मिलकर कोई सा भी गीत गा रहा हो जग में वो बातें हुआ यीशु मेरा बादशाह बादशाह मेरा बादशाह बादशाह मेरा बादशाह यीशु मेरा बादशाह
बादशाह। यकीनन उसने इब्लीस को, उसकी बालदार खोपड़ी को अपने पांव के नीचे रोक डाला ताकि हम जिंदगी में जिए। आए मजीद प्रस्तुत में आगे बढ़ेंगे और एक आखिरी गीत गाएंगे। सो बेटी अलीजा के साथ मिलकर हम एक और गीत गाएंगे। ये आखिरी गीत होगा और उसके बाद हम कलाम खुदा को सुनने वाले होंगे। नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे मौका बख्शा कि प्रस्तुत का हिस्सा बनने वाली हो सकूँ। सो आए हम खुदावंद की अमद तारीफ में गीत गाएंगे। गीत के अल्फाज हैं, हालेलुया मैं रूह से मामूर हो गया। हम सबको आता है, हम सब ने गीत सुना है। सब मिलकर गाएंगे और अपने दस्तारों वाली साज को भी इस्तेमाल करेंगे। हम तादाद में काफी ज्यादा है, खुदावंद का शुक्र है। सो तालियां भी उसी जोर से बजाएंगे ताकि ये चर्च, ये जगह, ये फजा गूंज उठे। हालेलुया। पहला होया सिंहनेरा हुणे नूर हो गया, होया सिंहनेरा हुणे नूर हो गया। हालेलुया हालेलुया मैं रूह से मामूर हो गया। 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 पहला होया सिंहनेरा हुणे नूर हो गया, होया सिंहनेरा हुणे नूर हो गया। हालेलुया हालेलुया मैं रूह से मामूर हो गया। हालेलुया मैं रूह से मामूर हो गया। हालेलुया मैं रूह से मामूर हो गया। यकीनन हमें रूह में मामूर होते चले जाना है ताकि हम बेहतर तौर पर उसकी प्रस्तुत करें। अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम सुनें। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़े, आप बेटियों से भी दरखास्त दे खाली जगह उठ करें और एक एक कदम आगे आते जाएंगे।
पीछे बहनों के पास जगह नहीं है, बराह मेहरबानी एक कदम आगे आ जाए। सिक्योरिटी वाली बहन जल्दी से आप आ जाए, जल्दी से आ जाए आगे, इन तमाम बहनों को आगे करवाएं। बेटा आगे हो जाए, एक कदम आगे आ जाए, ताकि हमारी बहनें बेटियां जो आ रही हैं उन्हें भी जगह मिलनी चाहिए। यहाँ पर आए आगे, ये खाली जगह कवर करें। आगे हो जाए, बातचीत लेके आ जाओ। छोटे लोग रखे काफी। अपने दरमियान में जो भी खाली जगह नजर आ रही है उसे पूरी तौर पर फिल करते चले जाए। ठीक है, तमाम बच्चे आगे ऊपर आ जाए, बच्चे जितने भी आगे बैठे ऊपर आ जाए, बच्चे बच्चे जाए आगे जाए, जल्दी जल्दी निकले हो जाए, जल्दी शाबाश। आज इनको बच्चों को जल्दी निकाल के आगे कर दे, ताकि रजनान और देखो आपने ऊपर कर दी, मैं ऊपर ही आगे हो जाए, जगह आगे करें। माँ बाप को नहीं चाहता, आगे जाए। बाजी जी आगे आ जाओ, आगे आगे हो जाओ, आगे आगे इधर आगे। शाबाश शाबाश, बाहर बाहर चंद लोगों के लिए तो डिस्टर्बिंग है, लेकिन उसके बाद एक तरीके से हम बैठेंगे ताकि आने वालों को जगह मिलती मिल जाए। यहाँ पर आप बहन नाजिया, यहाँ पर बाजी जी आगे हो जाए, बाजी जी और थोड़ा सा आगे आ, जगह कवर हो जाएगी, बड़ी मेहरबानी। इसी तरह भाइयों ने भी मेरी दरखास्त है, जी जी आगे आगे बेटा आगे, सनी भाई आगे, नहीं बेटा आगे लो, इस साइड दो, इधर हो, नहीं इधर हो, सनी आगे आगे, सनी आगे, नहीं के साथ और आगे। हाँ बड़े वाले ने, बड़े पे बेचारे सारे बाहर तो हो रहे हैं, आगे एक दिन आ गया है, एक दिन पीछे हो गया। चलो नानी बेटा इधर आओ, इमरान थोड़ा सा इधर के आगे सब्जी के आगे बेटा, छोटे आप आगे तेरा बेटा जी जी आए अपने सर में झुकाएं और दुआ करें। अब वक्त है कि हम खुदा के मुतबर कलाम को सुनेंगे। आप तमाम बेटियों से, बहनों से मेरी दरख्वास्त है कि नहायत संजीदगी इख्तियार कीजिएगा, और जितने भी ऊपर बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चे बेटा सुने, बातें ना कोई कीजिएगा, ठीक है। अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम को सुनेंगे, और इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को सुने तो हम सब अपने सर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। मैं खुदा के खादम आइल साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आए और खुदा के बंदा के लिए दुआ करने वाले हों, आज के कलाम के लिए दुआ करें तो खुदावंद अपने कलाम को नाज़िल करे और हम आज के कलाम के वसीला से बरकत पाने वाले हैं। मैं चाहूँगा हम सब अपने कदमों पे खड़े होंगे। और अपने अपनी गाड़ी भी जो है सारी सीधी कर लें, उनके पीछे आने वालों को जो है जगह मिल सके। आए अपने सब कुछ क्या खुदा के जुर्म का महसूस करें, दुआ करने वाले अपने खुदा के खादम के लिए और ख़ास तौर पर आज के दिन के लिए और जिंदा मुश्किलात के लिए। कदूस में बार प्यारे खुदा तेरे मेहनती शुक्रगुज़ार हैं आज के दिन के लिए कि हमारी ज़िंदगी में बख्शा, हमें इस लायक किया कि हम तेरे कदमों में आ सके और तेरे नाम की इज्जत और जलाल देने वाले हों। और मेरे प्यारे खुदा तेरे बंदा को तेरे हज़ूर में लाता हूँ। मेरे प्यारे खुदा जब तेरा बंदा आज कलाम बयान करे तो मेरे प्यारे खुदा बहुत सारी जिंदगियाँ तेरे करीब आने वाली हो सके। मेरे प्यारे खुदा उस कलाम के वसीला से यहाँ की कलीसिया जो बरकत हासिल करने वाली हो सके, उस कलाम के वसीला से आप सारे जुआ मतलब टूटने वाले हो मेरे प्यारे खुदावन। जो बीमार हैं वो बीमारियां दूर हो मेरे प्यारे खुदावन। जो परेशानी के आलम में गिरफ्तार है उनकी परेशानियां खत्म हो।
ऐ मेरे प्यारे खुदावन तो अपने बंदा को बड़े बादलों की तरह बरसाना और आपका शोला बनाकर इस्तेमाल करना मेरे प्यारे खुदावन, उसकी आवाज बनना पाँव से लेकर सिर तक मेरे प्यारे खुदावन, तो अपने बंदा को मसक करना मेरे प्यारे खुदावन, अपने जलाल के लिए जगह बदल ज़ाहिर करना मेरे प्यारे खुदावन। इसी तरह बंदा मेरे प्यारे खुदावन तेरे कलाम को जगह बदल लेकर जाने वाला हो और तेरे कलाम को बयान करने वाला हो सके मेरे प्यारे खुदावन। मेहरबान खुदा अगर जमात के लिए दुआ करता हूँ मेरे प्यारे खुदावन, ये है तो खाली बात है, जब यहाँ से रुखसत हो तो आज कलाम की डेरे बरकतें अपने साथ लेकर जाने वाले होंगे। सब कुछ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अपनी आंखों को बंद रखेंगे और दुआ कोर्स खुदा के खालिद के साथ लेकर गाना होगा। ओ धन है जो न मंगा है सलाह शरीरा दी। ओ धन है जो न मंगा है सलाह शरीरा दी। ना टुरदा है बुरिया तेरा उते गंधीरी। ओ धन है मखौलिया दे जल से ना कदी बेदा है। मखौलिया दे जल से ना कदी बेदा है। पर दीने राती शरानु, पर दीने राती शरानु ओ सोचदा रहंदा है। ओ धन है आलोदा है उस बूटे वांग जो लगा पानी दे। आलोदा है उस बूटे वांग जो लगा पानी दे। फल अपने वेले देवेगा, फल अपने वेले देवेगा, ना पत्थर सुगड़ेंगे। ओ धन है शरीर तेरे कचहरी में खलोना सकड़गे। शरीर तेरे कचहरी में खलोना सकड़गे। तेरी मंडली विच सचियारा दी, तेरी मंडली विच सचियारा दी बदकारी न ठहरनगे। ओ धन है जो न मंदा है सलाह शरीरा दी। ओ धन है मेरा सुनाए खुदा के कलाम को सुनने वाले होंगे। सुबह हवालों के लिए बुलाऊंगा। सो दो हवाले हमारे दरबार में रखे जाएंगे। उसमें सबसे पहले भाई नहीं को बुलवाऊंगा, वो आए तो आज की तिलावत हमारे दरबार में रखें। और उसके बाद बहन नाजिया से दरख्वास्त में वो भी तैयार रहें। उसके बाद वो आए और उनके साथ तिलावत करना चाहिए। सिक्योरिटी अपनी रहना चाहिए। अजीज़ों मसीह के बाबरकत और हिदायत में आप सबकी सलामती हो। जो पुराने एहतमाम में से ज़करिया की किताब उसका 9 बाब उसकी 9 से 10 आयत तक खुदावंद के पाक कलाम की तिलावत करेंगे। तो जिन जिन के पास खुदा का पाक कलाम वो मेरे साथ निकाल सकते हैं। ए बैते सयून तो नहायत शादमान हो, एक दुख्तर यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है।
वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। और मैं इब्राहिम से रथ और यरूशलेम से घोड़े काट डालूंगा और जंगी कमान तोड़ डाली जाएगी, और वो कौमों को सुलह का मुद्दा देगा, और उसकी सल्तनत समुंदर से समुंदर तक और दरियाई फरात से इंतहा जमीन तक होगी। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत। बहन नाज़िया आएंगी तो वो दूसरी फ्लावर हमारे दरमियान करेंगे। खुदावन के जिंदा मुकद्दस कलाम में से लूका की अंजील उसका 19 बाब 28 से 40 आयत तक के मुबारक है वो बादशाह जो खुदावन के नाम से आता है। आसमान पर सुलह और आलमे वाला पर जलाल। भीड़ में से बाज फरीसियों ने उससे कहा, ऐ उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में से कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर चुप रहे तो पत्थर जला देंगे। आप के पढ़े और मैंने अपने अपनी जगह पर तशरीफ रखिए। एक बार फिर मेरी आपसे दरख्वास्त है, नहायत संजीदगी को इख्तियार कीजिएगा। अगर आपके दरमियान में कोई बच्चा डिस्टर्बिंग कर रहा हो तो उसे रोकिएगा, ताकि नहायत संजीदगी के साथ मोहतबर कलाम को हम सुनने वाले हों। सो मैं चाहूँगा कि आप सबकी भरपूर तालीम में खुदा के खादम का वेलकम करेंगे। थैंक यू जी। खुदा यीशु मसीह के पाक अज़ली, अबदी और जलाली नाम में आप सबको सलाम। तो हम थोड़ी देर के लिए खुदा के पाक कलाम के लिए अपनी ज़िंदगी को तैयार करेंगे, ताकि खुदावंद हमारा जिंदा खुदा अपने कलाम अक़दस के वसीला से ना सिर्फ आज मेरी और आपकी ज़िंदगी से बात करे, बल्कि खुदावंद के कलाम अक़दस को हम हकीकत में सुनने वाले, और ना सिर्फ सुनने वाले बल्कि खुदावंद के कलाम पर अमल भी करने वाले। दो हवाले आपके दरमियान खुदा के कलाम अक़दस में से तिलावत किए गए हैं। एक पुराने अहदनामे में से है और एक नए अहदनामे में से है। खुदा के कलाम अक़दस में हम पुराने अहदनामे पर जब गौर करते हैं तो हमें कई वर्ष पहले ज़करिया नबी के सहीफे में खुदा के कलाम अक़दस की वो बात जो कि खुदा के कलाम अक़दस में हमें मंदर्ज नजर आती है। खुदा उनके कलाम अक़दस में मरहूम है, लिखा है, बिन्ते सहून तू नहायत शादमान हो, ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और निजात उसके हाथ में। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। और फिर खुदा के कलाम अक़दस में बड़ी खूबसूरत बात खुदा की बादशाह के बारे में लिखी है। लिखा है, और मैं इब्राहिम से रथ और यरूशलेम से घोड़े काट डालूंगा और जंगी कमान तोड़ डाली जाएगी, और कौमों को सुलह का मजदा देगा, और उसकी सल्तनत समंदर से समंदर तक और दरियाए फरात से इंतहाई जमीन तक होगी। खुदा के कलाम अक़दस के मुताबिक जो हम देखते हैं पुराने अहदनामे में, जहाँ पर ज़करिया के वसीला से खुदा अपने कलाम अक़दस की बात को, जो कि खुदा यीशु के बारे में है, हम देखते हैं कि दुनिया के जो बादशाह हैं उनमें से कोई ऐसा बादशाह नहीं है जो गधे पर सवार होकर आया। हम देखते हैं कि जो दुनिया के बादशाह हैं वो अपने आगे घोड़ों और घोड़ों के रथ जो हैं वो आगे लगवाते हैं, और फिर उनके दरमियान यानी जो बादशाह है उसके आगे भी और पीछे भी हमें नजर आता है कि फौज होती है जो उसे घेरे हुए होती है, और वो सारी फौज के दरमियान वो खुद होता है, और फिर बड़े जलाल के साथ उसे आगे लेकर जाया जाता है।
बड़ी कमांड के साथ उसे जो है वो आगे लेकर जाया जाता है। लेकिन खुदा के कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं ये दुनिया के किसी बादशाह के बारे में ये पेशेंट कोई नहीं है, बल्कि खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, और उस बादशाह के बारे में लिखा है कि वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है। यदि वो निजात दहिंदा है, वो निजात देने वाला है, उसी के वसीला से खुदा के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक निजात का काम होने वाला है। और ये बात खुदा के कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं मेरे और आपके मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह की बदौलत उसकी जिंदगी में हमें पूरी होती हुई नजर आती है। खुदा ने भी अपना वादा किया और खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है यूहन्ना 3:16 में कि क्योंकि खुदा ने क्या किया जी, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हम देखते हैं कि न आसमान पर और न जमीन पर और न जमीन के नीचे कोई और दूसरा नाम बख्शा गया है जिसके वसीला से मैं और आप निजात पा सके। वो वाहिद नाम मेरे और आपके मुनज्जी खुदावंद यीशु अल मसीह का है। और वही खुदा के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हमें नजर आता है कि जब वो यरूशलेम में दाखिल होता है, आज जिस मकसद से मैं और आप यहाँ पर जमा हुए हैं, अब उस शाहजहाना खुदावंद के इस्तकबाल को और फिर उसके दाखिल होने को खुदा के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक याद कर रहे हैं कि किस तौर पर लोगों ने खुश होकर खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल किया। और फिर खुदा के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हम देखते हैं कि उन्होंने रास्ते में खजूरों की डालियां बिछाई। खुदा के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक वो खुदा उनके साथ हो लिए। इसे पेशकर खुदा के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिन्होंने खुदा के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक यीशु के लिए रुकावटों को भी पैदा किया, मगर खुदा के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक खुदा का कलाम हमें नजर आता है जिस तरह खुदा यीशु ने कहा था वैसा ही हुआ। खुदा के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक मेरा और आपका बादशाह जो कि मेरा और आपका मुनज्जी खुदा यीशु मसीह है, खुदा के कलाम के मुताबिक हम देखते हैं कि वो बड़े शाहो जलाल के साथ यरूशलेम में दाखिल होता है। और मैं कहता हूँ कि सिर्फ एक ही हफ्ते के बाद हम देखते हैं ये वो लोग हैं जो खुदा उनका शहाना इस्तकबाल करें, होशना होशना के नारे लगा रहे हैं। और लफ्ज होशना जो है उसका मतलब क्या है? हाँ जी, वो बादशाह के लिए रिक्वायर्ड कर रहे थे, यीशु को अपना बादशाह यानी जमीनी बादशाह बनाने के लिए तैयार थे। और जो वो नारा लगा रहे थे होशना होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। होशना का मतलब है आ और अभी हमें क्या कर ले, बचा ले। आ और अभी हमें बचा, यानी जिसका मकसद ये था कि वो उसे खुदा के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक आसमानी बादशाह के तौर पर नहीं बल्कि जमीनी बादशाह के तौर पर, वो लोग जो जमीन पर बादशाह थे और फिर लड़ाई जंगो जदल के साथ अपनी हुकूमत को जो है वो कायम करते हैं। वो चाह रहे थे कि यीशु भी ऐसा ही करे, मगर वो नहीं जानते थे कि ये तो वो बादशाह है जिसके लिए फरिश्तों ने आकर कहा कि ये सलामती का मुजदा लेकर आया है, ये सलामती का शहजादा और सर चश्मा है। खुदा के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक खुदा यीशु के आने का मकसद था कि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। वो किसी को जंग करने के लिए, मारने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जान मेरी और आपकी खातिर देने के लिए, हम सबको बचाने के लिए अजीजों आया था। उसका मकसद कुछ और था और लोग उससे कुछ और तवक्का कर रहे थे। जो नारा का था होशना यानी आ और अभी हमें क्या कर, बचा दे। उनका मकसद ये था कि खुदा यीशु भी जिस तरह दुनिया के बादशाह हैं
वो अपना अलग से तख्त लगाएगा, उस पर वो खुद बैठेगा, वो हम पर हुक्मरान होगा, वो हमें तैयार करेगा, वो हमारी फौज बनाएगा और वो फौज जो है वो दुनिया के बादशाहों से जाकर क्या करेगी? लड़ेगी, फाइट करेगी, जंग करेगी। हालांकि खुदा के कलाम इक़दस के मुताबिक यीशु इसलिए नहीं आया, यीशु सुलह सलामती का शहजादा बनकर आया। खुदा के कलाम इक़दस के मुताबिक हम देखते हैं यीशु इसलिए नहीं आया कि वो लड़ाई झगड़ा करवाए, जंगें करवाए, बल्कि वो तो इसलिए आया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पा सके। हमेशा की जिंदगी देने के लिए जो वो आया, और फिर इसीलिए खुदा के कलाम इक़दस के मुताबिक जो उसे पाता है वो कसरत की जिंदगी पाता है। इसलिए हम देखते हैं कि सालों साल पहले से खुदा के कलाम इक़दस के मुताबिक खुदा यीशु के बारे में ये पेशन गोई हमें खुदा के कलाम इक़दस में मंदर्ज नजर आती है। खुदा के कलाम इक़दस में से दूसरा हवाला जो नए अहदनामे में से मेरी और आपकी जिंदगी के लिए खुदा के कलाम इक़दस में से पढ़ा गया, लूका की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 28वीं आयत से खुदा के कलाम इक़दस में लिखा है, ये बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला। जब वो उस पहाड़ पर जो जैतून का कहलाता है बैतफगे और बैतनिय्याह के नजदीक पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि उसने अपने शागिर्दों से दो को ये कहा, कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ, और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यूं कह देना कि खुदावंद को इसकी क्या है, खुदावंद को इसकी जरूरत है। खुदा के कलाम इक़दस में मजीद हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, बस वो भेजे गए, बस जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब गधी के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उससे कहा कि इस बच्चे को क्यों खोलते? उन्होंने कहा कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। वो उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को सवार किया। जब जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे, और जब वो शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजज़ात के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हम्द करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदा उनके नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आलमे बाला पर जलाल। भीड़ में से बाज फरीसियों ने उसे कहा, ऐ उस्ताद अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर ये चुप रहे तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। खुदा के कलाम इक़दस के मुताबिक हम देखते हैं अज़ीज़ों, ये खास मौका है, और फिर आज थोड़ी देर के लिए खुदा के कलाम इक़दस के मुताबिक मैं कुछ जिंदगियों पर खुदा के कलाम इक़दस के मुताबिक गौर करते हुए और उनके आज रवैयों पर मैं और आप बात करने पर, दुनिया के बादशाह जो हैं खुदा के कलाम इक़दस के मुताबिक मैं और आप जानते हैं कि वो तो थोड़े अरसे के लिए और थोड़ी देर के लिए आते हैं, लेकिन खुदा के कलाम इक़दस के मुताबिक हम देखते हैं कि मेरा और आपका बादशाह जो अबदी बादशाह है, जो हमेशा तक सल्तनत करने वाला है। खुदा के कलाम इक़दस के मुताबिक जिस तरह खुदा के कलाम इक़दस में से हमने ज़करिया 9 और उसकी 10वीं आयत में पढ़े तो लिखा, और मैं इब्राहिम से रथ और यरूशलेम से घोड़े काट डालूंगा और जंगी कमान तोड़ डाली जाएगी, और कौमों को सुलह का क्या दिया जाएगा जी, कौमों को सुलह का मशरा देगा, और उसकी सल्तनत समंदर से समंदर तक और दरियाए फुरात से इंतहाई जमीन तक होगी। ये फ्यूचर की यानी आने वाले वक्त की बात की गई है। खुदावंद यीशु मसीह
जब पहली मर्तबा इस दुनिया में आए तो हमें बचाने के लिए निजात दहिंदा के तौर पर आए, लेकिन अब जब मेरा और आपका बचाने वाला खुदावंद यीशु अल मसीह आएगा तो वो बादशाह के तौर पर आएगा। किस तरह से आएगा जी? बादशाह के तौर पर आएगा। और उसकी सल्तनत ये नहीं है जो दुनिया की सल्तनत है, बल्कि उसकी सल्तनत अब तक रहने वाली है। उसकी सल्तनत दुनिया के एक कोना से लेकर दुनिया के दूसरे कोना, यानी पूरी दुनिया पर होगी। और पहले कहा है कि वो जंगी कमान और घोड़ों के रथ को क्या करेगा? काट डालेगा। ये पता है कि आपको किस चीज का निशान है? हाँ जी, रथों का, घोड़ों का, किस चीज का निशान है? जंग का, लड़ाई झगड़े का। लेकिन मेरा और आपका खुदावंद वो लड़ाई झगड़े करवाने वाला नहीं, बल्कि अमन और सुलह का शहजादा है। वो अमन और सलामती और सुलह लेकर अजीजों आया है। खुदा के कलाम के मुताबिक हम देखते हैं खुदावंद यीशु ने अपने शागिर्दों को कुछ कहा, और फिर हम शागिर्दों के रवैया पर गौर करेंगे। शागिर्द जब उन्होंने खुदावंद यीशु से सुना, खुदावंद यीशु ने कहा सामने वाले गांव में चले जाओ, वहां पर तुम्हें एक गधी का बच्चा जो है वो बंधा हुआ क्या होगा? बंधा हुआ मिलेगा। और फिर उसको खोलना, और अगर तुमसे कोई पूछे तो उसे ये कहना कि खुदावंद इसकी क्या है। पहली बात है कि जब हम शागिर्दों के रवैये पर गौर करें तो हमें नजर आता है कि जो शागिर्दों का रवैया है वो बड़ा फरमा बरदारी का रवैया है। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। खुदावंद है कि कोई अजीब जी गल कहने सामने पता नहीं किदा घोड़ा किदा गधा है, कैसे अगर जाके खोल लिया तो साड़ी लड़ाई भी हो सकती है, कोई मसला बन सकता है। लेकिन उन्होंने खुदावंद यीशु से कुछ नहीं पूछा। जैसे यीशु ने कहा वैसे ही उसकी बात पर उन्होंने क्या किया जी? अमल किया। जैसा यीशु ने कहा वैसे ही उन्होंने जाकर किया। उन्होंने कोई अपनी बीच में कोई तहकीक नहीं की, कोई अपनी तरफ से कोई काम नहीं किया, बल्कि जैसा यीशु ने फरमाया था वैसे ही उनके साथ हुआ। जब वो सामने गए तो उन्होंने देखा एक गधा बना हुआ है, गधे का बच्चा। उन्होंने उसको खोला और उनके मालिकों ने पूछा भाई क्यों इसको खोल रहे हो, कहाँ इसको लेके जा रहे हो? तो उन्होंने जैसा यीशु ने कहा था कि मालिक को इसकी क्या है जी? मालिक को इसकी जरूरत है। और फिर खुदा के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हम देखते हैं इस तरह उन्होंने कहा वैसा ही उन्होंने जाकर भी किया। यानी खुदा के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक उन्होंने कहा कि खुदावंद को इसकी जरूरत है, और उन्होंने अपने गधे को बगैर उनसे कोई बात किए हुए खुदावंद के लिए क्या कर दिया? दे दिया। ये दोनों के रवैयों पर जब हम गौर करें ना तो ये बड़े, अगर मुझे और आपको खुदावंद के लिए कुछ देना पड़े तो उस पर 10 सवाल मैं और आप करते हैं। 10 बार मैं और आप उसकी तहकीक करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि भाई कादे वास्ते चाहिए, केड़ी गल है, की लियाना है, की करना है, की है, ठीक है। लेकिन हम खुदावंद के लिए नहीं करते हैं। बड़ा खूबसूरत लिखा है खुदा के कलाम मुक़द्दस में कि अगर एक हाथ से दें तो दूसरे हाथ को पता भी, फिर खुदा अजर देता है। और असी तो सवाल करना शुरू कर देने कितने लगे, इंज लगे, पूरा हिसाब किताब सानू दबो। खुदावंद से भी हम हिसाब किताब करने से डरते नहीं है। कितना खूबसूरत रवैया से अगर खुदावंद को इसकी जरूरत है तो मैं कौन हाँ? मैं भी खुदावंद हाँ, लै जाओ, पूछे बगैर लै जाओ। और कितनी खूबसूरत जो खुदा के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक उसके शागिर्द हैं उनका रवैया है कि बगैर कुछ कहे खुदावंद यीशु के कहने पर उन्होंने क्या किया है? अमल किया। वो ऐसे चले गए जिस तरह खुदा के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हमें नजर आता है। ये लोग जिनके रवैयों के बारे में मैं बात करूँ कि आज ये वही लोग हैं जो खुदावंद यीशु का इस्तकबाल करने के लिए अपने कपड़े उसके राहों पर बिछा रहे हैं, और फिर हाथों में जो है वो खजूर की गालियां लिए हुए होशना होशना कह रहे हैं। एक ही हफ्ते के बाद इन लोगों के रवैये
तब्दील हो गए। और यही वो लोग थे जो यस्सु को कह रहे थे इसे क्या दो जी, एक ही हफ्ते दे विच इन्ना तब्दीली, इन्नी रवैया की तब्दीली कि एक जगह पर वो कहते हैं खुदावंद आ और अभी हमें क्या कर ले, आ और अभी हमें बचा। यानी लफ्ज घोषणा है, उसका मतलब है आ और अभी हमें। ये लोग खुदावंद से ये डिमांड कर रहे थे कि खुदावंद तू साडा बादशाह बन, खुदावंद तू बादशाह बन के दूसरे जिन्ने भी बादशाहां ने सानू तैयार कर, साडी फौज तैयार कर ताकि असीं उन्हां दे नाल लड़ीए ते तेरा एक नाम होवे। मगर यीशु इसलिए नहीं आया, यीशु इसलिए नहीं आया कि वो लड़ाई करने वाला हो, जंग करने वाला हो। और यही बात खुदा के कलाम इक़दस के मुताबिक मैंने और आपने खुदा के कलाम इक़दस में देखी है। हम भीड़ की तरह आज अपने रवैये को तो रखते हैं, मगर जिस तरह उन्होंने भी रवैये बड़ी जल्दी तब्दील हो गए, साढ़े ईमान भी बड़ी जल्दी बदल जाते हैं। आज हम कुछ और ईमान लेकर आए हैं और कुछ दिनों के बाद अपने आप को चेक कीजिएगा, आपके ईमान का ही हमें पता चलता। हम हमेशा अपने ईमान से डावा डोल रहते हैं। और खुदा के कलाम इक़दस के मुताबिक जो खुदा के कलाम की रिक्वायरमेंट है ना, वो बड़ी सख्त है। लिखा है जान देने तक क्या रहो जी, जान देने तक वफादार हो। ये नहीं एक हफ्ते वास्ते होशना होशना खुदावंद तू साडे वास्ते आंदे, तू साडा बादशाह है, और एक हफ्ते बाद ही साडा रवैया की हो गया जी, तब्दील हो गया। आज खुदा के कलाम इक़दस के मुताबिक जो हमें खुदा के कलाम पर गौर करने की जरूरत है। बड़ा खूबसूरत नारा था जो कह रहे थे कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। आसमान पर सुलह और आलमे बाला पर जलाल। और इसी भीड़ में से कुछ उस्ताद उठे, ठीक है, कुछ उस वक्त के जो आलम के शरा थे, शरा के आलम वो उठे और फिर उन्होंने खुदावंद यीशु से डायरेक्ट कह दिया कि भाई ये भीड़ जड़ी शोर करन रही है ना, इन्होंने की कर चुप करवा, मना कर इन्होंने, क्यों तेरे नारे लगाना, क्यों इन्हें उच्चा उच्चा तेरे जलाल वास्ते बोलन रहे हैं। और खुदावंद यीशु ने बड़ी खूबसूरत बात कही। खुदावंद यीशु ने कहा कि अगर ये चुप हुए तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे, पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। आप समझते हैं कि पत्थर से खुदावंद का क्या मतलब है, क्या मुराद है? हाँ जी, अगर ये चुप हुए तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। क्या हो सकता है मतलब ऐसे? पत्थर दिल लोग, वेरी गुड, ये भी हो सकता है जिनके दिल अभी पत्थर है, खुदा उनकी जिंदगी में भी काम करके उन्हें भी अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकता है। गुड, शाबाश। और बेईमान लोग, ठीक। और इवन के बच्चों की बात जिनसे शायद मैं और आप एक्सपेक्ट नहीं करते, खुदा कहता है मैं उनसे भी, उनकी जुबानों से भी अपने नाम को जलाल लेना जानता हूं। अगर बड़े अगर बोलना बंद होए तो बच्चियां भी खुदा तैयार कर देगा, वो भी खुदा के जलाल दे विच बोल उठेंगे। इसलिए आज खुदा की कलाम इक़दस के मुताबिक हम देख सकते हैं ये वो लोग हैं जिनका रवैया हमें पॉजिटिव नजर नहीं आता। और आज हम में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदा के कामों पर ताकीद करने के लिए खड़े होते हैं। ऐ की करन दे हो, ऐ क्यों करन दे हो, ठीक है। और खुदा के कलाम इक़दस के मुताबिक ये भी यीशु को कह रहे थे इन्होंने चुप करवा, इन्होंने की कर, इन्होंने चुप करवा, क्यों शोर पान दे। और खुदावंद यीशु ने कहा अगर ये खामोश हो, ये चुप होंगे तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। आज अजीजों खुदा की कलाम इक़दस के मुताबिक मैं और आप, हम जब आज अपनी जिंदगी को तैयार किए हुए हैं, क्या आज हकीकत में मैं और आप अपने दिलों की जमीन पर उस जिंदगी के बादशाह का इस्तेमाल करने के लिए हकीकी तौर पर अपने दिलों को तैयार किए हुए हैं?
कहीं ऐसा तो नहीं कि आज के दिन ही, क्योंकि खजूरा का इतवार है, ठीक है, आज ही रस्मत सही ते जी ईदा फिर आनिया बाद च रस्मत तो बाद साड़ी जिंदगी च पता ही नहीं यसू का नाम है भी है कि नहीं है। सिर्फ ईद के तौर पर मना देना, खुशी के तौर पर मना लेना, ये बड़ी बात नहीं है। उसकी अहमियत को समझना, उसकी अहमियत को जानना और फिर अपनी जिंदगी पर उसका इतलाक भी करना। ये नहीं है कि आज के लिए मैं चर्च से आ जाऊं मेरे वर्गा कोई मसीह ना हो, तो जो मैं चर्च तो बाहर निकल जावा मेरे वर्गा कोई बुरा ना हो। आज हमें भी अपने रवैयों पर गौर करने की जरूरत है। क्या मेरा और आपका रवैया शागिर्दों जैसा रवैया है? मेरा और आपका रवैया उस गधे के मालिक जैसा रवैया है जो अपना सब कुछ देने के लिए जा रहा है, ठीक है ले जाओ, कोई सवाल नहीं उसने किया। क्या आज मेरा और आपका रवैया ऐसा है? या कि खुदा की कलाम इकदस के मुताबिक साडा रवैया वहां अमरू है जिधर से हो गए जिधर गए पहुंचते हो गए तो फिर बाद च साडा कोई पता नहीं, यानी गिरगट अंगरू असी रंगी बदलते रहिए। बाहर जाइए तो बाहर वाले अंगरू, अंदर आइए तो अंदर वाले वांगू। मैं बड़ी गहरी बात कर रहा हूँ। बनी इसराइल की जिंदगी में भी ये रवैया था जब वो खुदा उनके साथ थे ना तो बड़ा खुदा ना लेते हैं, बड़ी अच्छी गीत गाते सन भी घोषणा करते और खुदा उनका जलाल जरा ना अपनी जिंदगी को। लेकिन जिन जी कोई मुश्किल परेशानी आती तो उस तरीके के नाल ही ईमान तो बड़ी जल्दी हट जाते सन। खुदा के कलाम इकदस में लिखा है कि ये मुंह से तो मेरा इकरार करते हैं मगर इनके दिल मुझसे क्या हैं, दूर हैं। और फिर एक और नवा करैक्टर वो फकी फरीसी जेड़े तनकीद करने वास्ते खड़े हुए। और आज हमारे अंदर भी बहुत सारी ऐसी रूहें हैं जो तनकीदी हैं, तनकीद करने वाली, खुदा के कामां दे विच रुकावटां पाउण वाली हैं, ठीक है। या खुदा का काम हो रहा है तो खड़े होकर कह रहे हैं इन्होंने चुप कराओ, की करन दे। और उनके बारे में खुदा यीशु बड़ा खूबसूरत कहते हैं, सफेदी फिरी कब्रो उत्तों तो ही बड़े खूबसूरत हो मगर अंदर थोड़े गलाजत ते मुर्दा हड्डियां पईयां हुई हैं। आज खुदा के कलाम इकदस के मुताबिक जो मैं और आप हम अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर कर सकते हैं। मैं और आप कैसा रवैया रखना चाहते हैं? मैं और आप किस तौर पर अपनी जिंदगी खुदा के सामने पेश करना चाहते हैं? आज क्या हकीकी तौर पर मेरा और आपका दिल तैयार है कि वो बादशाह जो मेरा और आपका बादशाह, जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का क्या है, खुदावंद है, खुदावंदों का खुदा है, क्या उससे हकीकी तौर पर अपने दिल में शहाना तौर पर इस्तकबाल करने के लिए मैं और आप तैयार हैं? कि सिर्फ वो आज के वास्ते ये तेरे बातों पता नहीं कि साड़ी जिंदगी च की होना है। शायद मैंने बड़ा सख्त बोला है कि जिस तरह गिरगिट हर जगह क्या करता है, अपना रंग बदल लेता है। एक हफ्ते च कुछ तो दूसरे हफ्ते च मैंने इसलिए कहा अंदर हम कुछ हैं और बाहर से हम कुछ हैं। अंदर आके सी कुछ हैं तो जो चर्च तो बाहर चले जाएंगे तो कुछ और हो जाएंगे। इसलिए अजीजों खुदा के कलाम इकदस के मुताबिक आज मैं और आप अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करने वाले हैं। मेरा और आपका खुदा यीशु मसीह अगर वो चाहता, उसके लिए मुश्किल नहीं था। अगर वो चाहता तो महल में भी पैदा हो सकता था। अगर वो चाहता तो क्या है सोने का नवाला भी लेके पैदा हो सकता था। लेकिन वो मेरी और आपकी खातिर हमें नजर आता है ऐसी जगह पर पैदा हुआ जो कि शायद नफरत अंगेज है, जिसके करीब से हम गुजरना पसंद भी नहीं करते, यानी उस खुलड़ी के। और वहां पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मेरे लिए और आपके लिए अजीजों पैदा हुआ। और आज खुदा की कलाम इकदस के मुताबिक अगर मैं और आप हकीकत में खुदावंद के लिए तैयार नहीं है
आज मेरा और आपका रवैया भी कुछ ऐसे लोगों से जो खुदा हमसे दूर हैं, शायद बहुत होते हुए इकरार करन दे ने, लेकिन उन्होंने दिल खुदावंद तो की हकीकी तौर पे दूर है। अगर ऐसा है तो खुदा को ऐसी दोगली जिंदगी पसंद नहीं है। अगर हम फकी फरीसियों की तरह हैं कि ऊपर से तो बड़े मजहबी हैं, लेकिन हकीकत में हमारी बुनियाद ही ना हो, हमने मसीह पर अपनी बुनियाद को उठाया ही नहीं है, तो जो आज खुदा की कलामी के मुताबिक हमें सोचना है, सोच विचार करनी है। आज जब मैं और आप खुदा को हकीकी तौर पर दावत दें तो पूरे दिल, पूरी जान, पूरी ताकत के साथ खुदा अपने खुदा का इस्तकबाल करने वाला है। आए आखिरी वाला खुदा की कलामी में से पढ़ेंगे मुकाशवा में से आखिरी जो हमारी बाइबल मुकद्दस की किताब है, मुकाशवा 7वां बाब। ये तस्वीर जो है हमें खुदा के कलाम मुकद्दस के मुताबिक खुदा के तख्त के सामने भी नजर आती है। फिर साथ निकाल सकते हैं मुकाशवा 7वां बाब और उसकी 9वीं आयत से खुदा के कलाम मुकद्दस में से पढ़ हम लिखे। इन बातों के बाद मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता। जेड़ी कहती भीड़ थी जेड़ी शुमार नहीं की जा सकती, जेड़ी गिनी नहीं जा सकती। सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथ में लिए हुए तख्त और बर्रे के आगे खड़ी है। कंडीशन है कि उन्होंने कोल जेड़ा उन्होंने लिबास है ना वो कहता है जी सफेद जामे पाए हुए, सफेद जामे पहने। और आपको पता है सफेद जामे कौन देगा, किससे मिलने हैं, किन को मिलने हैं? यीशु देगा। और किन को देगा? अपने ईमानदार लोगों को, वो जो आखिर तक खुदावंद के कलाम मुकद्दस के मुताबिक बर्दाश्त करेंगे, वो जो आखिर तक जान देने तक वफादार रहेंगे, वही जिंदगी का ताज पाएंगे, वही इन सफेद जामों को अपनी जिंदगी में इख्तियार करने वाले और पाने वाले होंगे। और पहले क्या है खुदा के कलाम मुकद्दस में, और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रे की तरफ से। और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदार के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सजदा करके कहा, आमीन, हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल आबाद हमारे खुदा की हो, आमीन। यदि खुदा के कलाम मुकद्दस के मुताबिक जब हम खुदा की हुजूरी में जाएंगे उस वक्त भी ये तस्वीर हमें वहाँ पर नजर आती है कि उस वक्त भी बहुत सारे ऐसी वो लोग जो कि सफेद जामे खुदा की तरफ से पहने उसके ईमानदार लोग होंगे, वो भी खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खजूर की डालियां पकड़े हुए वहाँ पर खुदा के इस्तकबाल के लिए मौजूद होंगे। क्या मैं और आप उन सफेद जामे पहने हुए लोगों में क्या आज मेरा और आपका शुमार होगा? आज ये मैंने और आपने अपनी जिंदगी में फैसला करना है, क्योंकि मरने के बाद खुदा के कलाम मुकद्दस के मुताबिक कोई दूसरा हमारे पास चांस नहीं होगा। अभी वक्त है कि हम खुदा के कलाम मुकद्दस के मुताबिक अपनी जिंदगियों को खुदा के कलाम के मुताबिक बदल दें, वरना खुदा के कलाम के मुताबिक हमारे लिए वो जगह जो खुदा ने हमारे लिए नहीं बल्कि इब्लीस और उसके कारिंदों के लिए, उसके फौजों के लिए तैयार किया है, उस जलती हुई आग को। कहीं ऐसा ना हो कि हम उसे ना कबूल करने के वसीला से इतनी बड़ी खुशखबरी, इतनी बड़ी निजात से आज मैं और आप गाफिल रह जाने के वसीला से हम उस जलती हुई आग का ईंधन बन जाने वाला। आज जो हम सोचें, आज मैं और आप अपनी जिंदगियों पर गौर करें। अगर वफादार जिंदगी गुजार कर यहाँ पर जाएंगे तो जरूर हम उन सफेद जामे पहने हुए लोगों के साथ हम खुद भी क्या होंगे, मौजूद होंगे। हमारा भी उनमें शुमार होगा, लेकिन वो बड़े बेशुमार है जिनका शुमार नहीं किया जा सकता।
और वो पूरी दुनिया से खुदा के लोग जो उठाए जाएंगे, जो इकट्ठे किए जाएंगे, जो जमा किए जाएंगे, वो सारे लोग होंगे। क्या मैं और आप उन लोगों में से हैं? मैं और आप अपनी जिंदगी के बारे में अच्छे तौर पर जानते हैं और हम खुद अपना फैसला कर सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं। अभी भी वक्त है कि हम अपनी जिंदगियों को खुदावंद में बचा सकते हैं। और अगर आज भी हमने होश के नाखून ना लिए तो फिर मैं और आप अपनी आखिरत खुद से ही बना चुके हैं। हमें पता है कि हमारी क्या आखिरत होगी। आए हम अपने सिरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ करें। सबसे खुदा की पाक हज़ूरी में झुक जाएं।